This is Sabaz and I am preparing UPSC Civil Service from Delhi. So now I am here to talk about the JPSC reject the form. Yeah. So मैंने कुछ समय पहले ये बात सुना है कि कुछ फॉर्म जो है वो जो फॉर्म फिलअप किए गए लोगों के द्वारा वो गलत भरने के कारण उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, सो एक्चुअली ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन वेबसाइट पर नहीं आया है जिसे ये पता चल सके कि JPSC कुछ इतने सारे बंदे या इतने बंदे का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ऐसा अभी कोई अपडेशन नहीं है वेबसाइट पे, लेकिन फिर भी लोग के मन में उत्सुकता है, तो मैं सोचा कि इस वीडियो को बना करके आपके कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ कि किस किस कारण से आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है और क्या कारण होंगे जो JPSC आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। ओके, सो फर्स्टली आपको अपना जो इंफॉर्मेशंस है, जितने भी इंफॉर्मेशंस है जो JPSC आपसे मांगती है वो आपको फुल्ली करेक्टली फिलअप करना रहता है। उसमें जो बेसिक सी बात है, आप अपना इंफॉर्मेशन उसमें करेक्ट डालेंगे तो JPSC या फिर कोई भी साइट्स आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर। आपको ध्यान रखना है कि आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो आप करेक्ट ही फिलअप करें, ओके, ताकि आपको रिजेक्ट का नौबत ही ना आए और आपको आसानी से कोई भी परेशानी आपको ना हो। सो मैं बताना चाह रहा था कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं आपके फॉर्म को रिजेक्ट करने के लिए। मेजरली और बेसिकली 5 होते हैं, ठीक है। तो उन 5 में से पहले क्या होता है कि सबसे पहले उसमें आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर होता है। अगर आपका फ़ोटो जिस रिक्वायरमेंट के बिना पर JPSC मांगी है, अगर उस बिना पर नहीं है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि जो बैकग्राउंड होता है वो ज़्यादातर स्काई ब्लू और वाइट होता है, तो ये दो कलर बैकग्राउंड में होने चाहिए और फॉर्मल होना चाहिए वो, ओके। एंड सेकेंड आपका सिग्नेचर आपका विथ वाइट पेपर एंड ब्लैक इंक से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये तो और एंड जो सेकेंड है, जो थर्ड है वो ये है कि जो फॉर्म फिलअप किया जाता है तो वो डिवाइडेड होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड देन पेमेंट, ओके। तो आप पार्ट 1 को फिलअप करते हैं एंड देन यू लीव द पार्ट 2। आप उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर सेकेंड पार्ट को फिलअप नहीं कर पाते हैं, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम, सर्वर डाउन, लाइक दिस, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं तो आप नहीं फिलअप कर पाते हैं समय के अंदर, तो इसके कारण भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि पेमेंट का अब सबसे अच्छा माध्यम ऑनलाइन हो चुका है, जिसमें हमें अब परेशानी नहीं होती है। अन्यथा पहले क्या होता था, आपको डिमांड ड्राफ्ट तैयार करना पड़ता था और उसके बाद आपको रिसीट लेना पड़ता था, रिसीट को फिर सबमिट करना पड़ता था, जिससे ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता था और फॉर्म इस तरह से कभी कभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था क्योंकि पेमेंट प्रूफ नहीं मिल पाता था उन्हें, जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, चाहे क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो कि एक स्मार्ट वे है टू पेमेंट करने के लिए। सो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया 5 रीज़न बताए। पहले क्या बताया मैंने, सिग्नेचर, फोटो, ओके, एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फिल अप द प्रोसेस, एंड फिफ्थ इज दैट पेमेंट, ओके। सो ये सारे रीज़न है। अगर आप इन सब को ध्यान पे रखकर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा किसी के भी द्वारा, ठीक है। और रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। और अगर आप इस प्रोसेस को ध्यान में रखने के बावजूद अगर आप कुछ गलत कर देते हैं अपने फॉर्म फिलअप करने के दरमियान, तो आपको
अगर फिर से जब एडिट करने के लिए ऑप्शन रहता है तब तक तो आप एडिट कर लेते हैं, ठीक है ना। या तो फिर कभी ऐसा होता है कि टाइम निकल जाता है, तो उससे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप फिर से दूसरे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होगा, उसमें भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि आपने जो पिछले बार जो गलती किया वो इस बार ना हो तो बेहतर है। ओके, सो लेकिन इस यहाँ पर क्या होगा कि आपने जो पिछला फॉर्म फिलअप किया था उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो आपने उसके बाद फॉर्म फिलअप किया था उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने पहले फिलअप किया वो रिजेक्ट हो जाएगा, और जो बाद में आपने फिलअप किया उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, एक बार गलती हो सकता है, लेकिन दोबारा गलती होना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बंदा में क्वालिटी नहीं है, आपको वो जज करना प्रारंभ कर सकते हैं। सो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और जेपीएससी से रिलेटेड मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी तो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है अनिश्चित समय के लिए बिकॉज ऑफ कोविड-19। सो हम लोग को अपनी तैयारी को और मजबूत और अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि भाई कंपटीशन तो भागने वाली है बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप देखेंगे 276 और 77 के बीच में हमारे पास सीट्स हैं, एंड 5 लाख फॉर्म फिलअप किया जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपटीशन का स्तर है काफ़ी बड़ा है। ओके, सो एक्चुअली ये फॉर्म बहुत सारे रफ़ होते भी हैं, और कुछ रफ़ मीन्स यूज़लेस है जिसको दोबारा फॉर्म फिलअप किया गया हो, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मतलब सिर्फ फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आपको इस चीज़ से डरना भी नहीं है कि मतलब इतने सारे फॉर्म फिलअप है तो मेरा क्या होगा। तो इससे आप इसे ध्यान में ना रखें, आप बस अपनी तैयारी पे ध्यान दें। तो मैंने इस तैयारी को ध्यान पे रखते हुए मैंने एक टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत के बारे में सोचा है, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज़ जो होगा वो मेरे YouTube चैनल पे होगा, वो एक प्राइवेट वीडियो होगा। ओके, वो प्राइवेट वीडियो होगा, और आप प्राइवेट वीडियो का मतलब जानते हैं, लेकिन जो मेरे संपर्क में हैं, जो मेरे पास जो मुझसे कनेक्ट हैं, उसे ऑब्वियसली मैं प्रोवाइड करूँगा उस वीडियो को। और मैं उसका कंटेंट के बारे में बात करूँ तो उसका कंटेंट जो होगा वो हाईली प्रोवाइड बाय द एक्सपर्ट के द्वारा उसे किया गया होगा, वो मैं आपको आप तक पहुंचाऊंगा। और थैंक्स फॉर माय टीचर, माय जिससे मैं सीख रहा हूँ, जिसका मैं बातों को समझ रहा हूँ, और या जो बहुत एक्सपर्ट है, इतने एक्सपर्ट हैं कि मैं उसके बारे में क्या तारीफ़ करूं। बट वो लोग एक शैक्षिक वर्ग के एक सम्मानजनक व्यक्ति हैं, उसका सम्मान करना हमारे लिए एक गर्व की बात है, ठीक है। तो उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो मैं आपको अपने YouTube चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मे बी हो सकता है कि ये डायरेक्ट आपको टच हो JPSC के क्वेश्चन से, या डायरेक्ट, क्योंकि जो मैं लाने वाला हूँ वो मेरे द्वारा नहीं लाया जा रहा है। एक्चुअली वो किसी के द्वारा रिकमेंडेशन है, वो किसी का रिकमेंड है, ठीक है। बहुत ही एक्सपर्ट, लाइक वो UPSC के क्वेश्चन तैयार करते हैं, लाइक कॉपी चेक करते हैं, इस तरह के पर्सन के द्वारा ये क्वेश्चन को तैयार किया गया है टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े उस टेस्ट सीरीज़ में, और मैं आपको अपने तरफ से जितनी हो सके हेल्प करूँगा और टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बट उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जो आप मुझसे जुड़ने के बाद मैं उस पर चर्चा करूँगा। ओके, थैंक यू। देखते रहिए और सीखते रहिए, और अपने आप को सेफ रखिए। टेक केयर, खुदा हाफिज़।